हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आई सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपको क्लास 10th का कंप्यूटर करा रहे हैं। ये आपकी आरबीएससी क्लास 10th का कंप्यूटर है, जिसका कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, एमएस एक्सेल कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज हम इसके थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हम एमएस एक्सेल के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। क्योंकि आपके चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए इसके कई वीडियो बन जाएंगे। तो हमने इसमें कहाँ तक देख लिया था, हमने यहाँ पर आपका क्रिएट वर्कशीट देख लिया था कि आप वर्कशीट को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओपनिंग, आप वर्कशीट कैसे ओपन कर सकते हैं अपनी, उसे देख लिया था। लेबलिंग क्या होती है, इसे भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में आपका फॉर्मेट वर्कशीट टैब, वर्कशीट टैब का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, इसे हम कर चुके हैं। और रिपोजिशन सीट, आप अपनी सीट का रीनेम कैसे कर सकते हैं, आप अपने नाम कैसे उसका चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया था। नेमिंग वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं यहाँ हम जो आपका एडिंग है यहाँ से हम करेंगे। इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एडिंग। उससे पहले नेमिंग वाला शायद आपका बचा हुआ था, तो हम नेमिंग से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग का मतलब क्या होता है, टू नेम या रीनेम एक ही बात होती है। आप अपनी वर्कशीट का या जो भी आपकी सीट है, जैसे आपकी सीट में शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये शीट 1 है, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, इसमें आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप अपनी शीट को राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे। द वर्कशीट यूज द फॉलोइंग स्टेप, आप ये स्टेप को यूज करके करेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट, आप अपनी वर्कशीट पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टैब विच यू वांट टू रीनेम, आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ शीट 1 पे राइट क्लिक किया है, जैसे ही राइट क्लिक किया है रीनेम ऑप्शन ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको क्लिक करना है रीनेम ऑप्शन पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। जो ये मेन्यू खुला हुआ है, ये इसे बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। ठीक है, इसमें से हमने रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। थर्ड स्टेप में टाइप न्यू नेम, आप नया नाम टाइप करेंगे जो भी आप अपनी सीट का रखना चाहते हैं, एंड प्रेस इंटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर को प्रेस कर देंगे, तो आपका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो भी आपने नाम टाइप किया है। इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हैं अपनी सीट का। अब एडिंग सीट, अब आप ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे ऐड करना। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, ठीक है, आप नई वर्कशीट को कैसे ऐड करेंगे। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जो आपकी एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से आपकी पास वर्कशीट है, उसमें आप एक नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, तो क्लिक इंसर्ट, आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इंसर्ट वर्कशीट टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम पर कहीं पर भी आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉपअप जैसे ओपन होगा तो इसमें आपको सबसे ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, आप यहाँ से नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। बिफोर एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट यूज द फॉलोइंग स्टेप, आप इन स्टेप का यूज करके आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब। अब यहाँ पे वर्कशीट टैब पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमने रीनेम करना सीखा था वैसे ही आपको करना है। बिफोर विच यू वांट टू ऐड न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट को ऐड करने से पहले आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, ये आपका पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर इंसर्ट का बटन टॉप पे मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अनदर वे टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, बिफोर एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जो आपकी पहले से मौजूद वर्कशीट है उसमें। तो उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट द वर्कशीट
टैब और वर्कशीट टैब को सिलेक्ट करेंगे। बिफोर यू विच यू वांट टू ऐड न्यू वर्कशीट, जो भी आप नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं उससे पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी वर्कशीट अपनी। सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट होम टैब, आपको होम टैब को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप इसमें से होम टैब चूज कर लेंगे, होम टैब को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर देन थर्ड में क्लिक इंसर्ट इन सेल ग्रुप, सेल ग्रुप पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी होम टैब होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, होम टैब। आप होम टैब पे क्लिक कर लेंगे। होम टैब के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक इंसर्ट इन सेल ग्रुप, आपको सेल ग्रुप पर क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेल ग्रुप पहले ढूंढना है कि सेल ग्रुप कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर देखिए, जैसे आप यहाँ पे ये विंडो आपके ऊपर होगी इंसर्ट वाली, फिर आप यहाँ इस ऑप्शन में जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट। इंसर्ट वाले जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इंसर्ट शीट। ठीक है, यहाँ पर आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये आपकी विंडो ओपन हो गई। इसके अंदर इंसर्ट शीट पे आप जाएंगे, इंसर्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करते हैं तो आपकी एक नई शीट क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने इंसर्ट करना सीख लिया। अब डिलीटिंग शीट, अब आप अगर किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, टू डिलीट अ वर्कशीट, अब हमने इंसर्ट करना सीखा है, कई बार ज़्यादा वर्कशीट हो जाती हैं या हम कोई सी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, टू डिलीट अ वर्कशीट राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन के बॉटम पर नीचे आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखाई दे रही हैं, इन पे हम राइट क्लिक करेंगे। विच यू वांट टू डिलीट, जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, एंड सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम पॉपअप मेन्यू। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया किसी भी सीट के ऊपर, जैसे यहाँ थर्ड सीट पे किया गया है, तो आपका ये पॉपअप मेन्यू इंसर्ट हो गया है, ओपन हो गया है। पॉपअप मेन्यू में आपको सेकेंड नंबर पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करके अपनी सीट को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अनदर वे टू डिलीट वर्कशीट, वर्कशीट को डिलीट करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये है फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट वर्कशीट, आप वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, वर्कशीट टैब को विच यू वांट टू डिलीट, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, होम पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट होम टैब, होम टैब को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हम होम टैब पहले देख चुके हैं। उसके बाद में क्लिक डिलीट सेल ग्रुप, हम डिलीट सेल ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीट सेल। ठीक है, इस पे डिलीट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में डिलीट सीट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा पॉपअप मेन्यू के अंदर, तो इस पर आप क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है हाइडिंग, अब हमने डिलीट करना सीख लिया, रीनेम करना सीख लिया सीट को, और इंसर्ट करना सीख लिया। अब हम किसी को हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सीट्स हैं, हम चाहते हैं कि कोई सीट हमें हाइड हो जाए, जो किसी को दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाइडिंग का मतलब होता है छिपा देना। टू हाइड अ वर्कशीट, अब हम वर्कशीट को हाइड करने के लिए राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, हम वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो कि आपको स्क्रीन के बॉटम पर दिखाई दे रही है। बॉटम का मतलब है जो नीचे नीचे आपको दिखाई देती है, वर्कशीट 1, 2, 3 इस तरह से। विच यू वांट टू हाइड, जिसे आप छिपाना चाहते हैं, सिलेक्ट हाइड फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। सेम वे है, आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। पॉपअप मेन्यू के अंदर आपको कहाँ जाना है, हाइड के अंदर जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके अपनी सीट को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, अनदर वे का मतलब है दूसरा तरीका। ठीक है, अनदर वे टू हाइड अ वर्कशीट, वर्कशीट को छिपाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेप में आप सिलेक्ट द वर्कशीट। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे, विच यू वांट टू हाइड, जिसे भी आप हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, वर्कशीट टैब को आप सिलेक्ट करेंगे जिस वर्कशीट को आप हाइड करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में वही सेम प्रोसेस है, आप होम पर जाएंगे। होम जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले होम के बटन का ऑप्शन होता है, होम पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट इन सेल ग्रुप, फिर आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट
आप फॉर्मेट वाले पे जाएंगे। फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, आप सेल ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको सेल दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ स्टेप में अंडर विजुअली गो टू हाइड या अनहाइड ऑप्शन, आप हाइड या अनहाइड ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन क्लिक हाइड शीट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए हाइड और अनहाइड दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके अगर आपकी सीट अनहाइड है, मतलब हाइड नहीं है, तो आपकी सीट हाइड हो जाएगी। अगर आपकी सीट पहले से हाइड हो रही है, हिडन हो रही है, छिपी हुई है, तो आपको वो दिखाई देने लगेगी, अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अनहाइडिंग सीट, अब तो अभी तो हमने हाइड करना सीट को सीखा। अब अनहाइडिंग सीट, अगर आप सीट को अनहाइड करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए स्टेप आप। टू अनहाइड अ हाइड सीट, जो आपकी हिडन सीट है उसे आप अनहाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अनहाइड का मतलब समझ लीजिए कि जो छिपी हुई है उसे हम वापस से शो करना चाहते हैं। हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब। आप सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट टैब पर। सेकंड में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट अनहाइड फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, यही सेम है, जो पॉपअप मेन्यू आपका ओपन होगा इससे अनहाइड के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में चूज द वर्कशीट, आप वर्कशीट को चूज करेंगे। यू वांट टू अनहाइड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ओके, अनहाइड ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वही सेम वे है, अनदर वे टू अनहाइड वर्कशीट। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द वर्कशीट टैब, आप सबसे पहले वर्कशीट टैब को सिलेक्ट करेंगे अपनी। सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट होम टैब, आप होम टैब को सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्लिक फॉर्मेट इन सेल ग्रुप, सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे आप फॉर्मेट पे। उसके बाद में अनहाइड, आप अनहाइड ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, जो विजिबिलिटी में मिलेगा आपको, गो टू हाइड या अनहाइड एंड अनहाइड सीट, और आप सीट को अनहाइड कर देंगे। देखिए यहीं पर ये सेम प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ से हमने हाइड करना सीखा था वहीं से आप अनहाइड भी सीट को कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या करेंगे, चूज द वर्कशीट, आप वर्कशीट को चूज करेंगे। यू वांट टू अनहाइड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक। ठीक है, जिसे आप अनहाइड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके क्लिक ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सीट को अनहाइड कर सकते हैं। यह आपको दिखाया गया है फिर से। ठीक है, यहाँ से देखकर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कंप्यूटर में ट्राई करिएगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सेविंग वर्कशीट या वर्कबुक या वर्कशीट को आप किस तरह से सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव करना सीखेंगे। यू वांट टू सेव वर्कबुक, आप कोई वर्कबुक सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यू कैन सेव अ वर्कबुक फ्रॉम द फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार किसी वर्कशीट को या अपनी वर्कबुक को सेव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ स्टेप दी गई हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक सेव। आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन कौन सा होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ऑफिस बटन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे तो आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। ये देखिए ये पॉपअप खुला हुआ है। ठीक है, इसमें आपको इस सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव लिखा हुआ है। ठीक है, सेव पर आप क्लिक करेंगे। देन इन डायलॉग बॉक्स, ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। लोकेट वेयर यू वांट टू सेव फाइल, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपसे नेम पूछ रहा है, अपनी वर्कशीट का आप नाम दीजिए। जो भी आप इसका नाम लिखना चाहते हैं उसको नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, देखिए टाइप द नेम, नेम टाइप करेंगे आप, उसके बाद में नेम टाइप करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे। अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव मतलब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो अल्टरनेटिव इसका तरीका हो सकता है कि आप इसका शॉर्टकट कमांड यूज करें। ठीक है, अल्टरनेटिवली अ वर्कबुक कैन बी सेव्ड। ठीक है, इसका दूसरा तरीका वर्कबुक को सेव करने का क्या है, सेविंग बाय क्लिक ऑन द सेव आइकॉन।
आप सेव आइकॉन पे क्लिक करेंगे एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड यूजिंग Ctrl+X। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की का यूज करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, Ctrl+S शॉर्टकट की है। तो ये आपका डायरेक्ट आप Ctrl+S करके भी से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है नेविगेटिंग इन MS एक्सेल। ठीक है, अब नेविगेशन क्या है MS एक्सेल में, नेविगेटिंग MS एक्सेल क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। नेविगेटिंग अराउंड द एक्सेल, एक्सेल के आसपास जो नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट का एरिया होता है, नेविगेटिंग अराउंड एन एक्सेल डॉक्यूमेंट विद अ लॉट ऑफ वर्कशीट कैन बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या है, मुश्किल होती हैं। लॉट ऑफ वर्कशीट मतलब बहुत सारी वर्कशीट। ठीक है, बहुत सारी वर्कशीट को नेविगेट करना मुश्किल होता है। नेविगेशन बटन कैन बी यूज क्विकली जंप टू द डिफरेंट वर्कशीट इन द करंट वर्कबुक। मतलब जो नेविगेशन आपकी वर्कबुक, नेविगेशन जो बटन है आपकी, ठीक है, नेविगेशन बटन का हम इस्तेमाल करके, नेविगेशन बटन कैन बी यूज, नेविगेशन बटन का यूज करके क्विकली जंप मतलब बहुत जल्दी से हम जंप कर सकते हैं टू द डिफरेंट वर्कशीट, किसी भी दूसरी वर्कशीट के अंदर इन द करंट वर्कबुक। करंट वर्कबुक से किसी दूसरी वर्कशीट पे हम आसानी से जा सकते हैं। इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, ऑफ द एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक के जो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर यू विल सी फॉर नेविगेशन बटन, आपको नेविगेशन बटन देखने को मिल जाएगी। द लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट टैब, वर्कशीट टैब के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे आप इस पर। ठीक है, राइट क्लिक ऑन दिस बटन, इस बटन पे आपको राइट क्लिक करना है। विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल वर्कशीट, सभी वर्कशीट की आपको लिस्ट दिखाई देने लगेगी। आइडेंटिफाइड बाय नेम, ठीक है, बाय नेम से द करंट वर्कबुक, जो आपकी करंट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो करंट वर्कबुक सिलेक्टिंग अ नेम, ठीक है, जिसका आपको नाम सिलेक्ट करना है। इन दिस लिस्ट, उस लिस्ट से जो आपको लिस्ट ओपन हुई है, विल टेक यू दैट वर्कशीट फॉलोइंग द स्टेप। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स दी गई हैं। सबसे पहले Ctrl+ पेज डाउन। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट की भी आपको दी गई हैं, शॉर्टकट की टू नेविगेट वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक को नेविगेट करने की शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई हैं। जो पहला क्या है, आपकी Ctrl+ होम डाउन। ठीक है, आप Ctrl+ पेज डाउन। ठीक है, आपको ये सारी जो आपकी कीज है वो आपको अपने कीबोर्ड पे देखने को मिलेंगी। आप कीबोर्ड पे देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएंगी। कंट्रोल के साथ में आप पेज डाउन अगर प्रेस करते हैं तो मूव द नेक्स्ट सीट इन द वर्कबुक, अपनी वर्कबुक की नेक्स्ट सीट पर आप चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप दबाते हैं तो मूव द प्रीवियस सीट, आप अपनी पहले की सीट पर चले जाएंगे। जो भी आपकी वर्कबुक में पहले वाली सीट है उस पर आप चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ F6 या टैब को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो मूव टू नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, आप नेक्स्ट वर्कबुक विंडो पे चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हैं, Ctrl+Shift और F6 या टैब का यूज करते हैं तो मूव द प्रीवियस वर्कबुक, आप प्रीवियस वर्कबुक में चले जाएंगे। अगर आप F6 के साथ F6/Shift+F6, ठीक है, F6 का यूज करते हैं या फिर शिफ्ट के साथ F6 आप प्रेस करते हैं तो मूव द नेक्स्ट या प्रीवियस वर्कबुक पैनल इन वर्कशीट, अपनी वर्कशीट के प्रीवियस वर्कशीट पैनल में आप चले जाएंगे। दैट हैज द स्प्लिट, जो कि स्प्लिट हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जिन्हें आप ट्राई करिएगा। इंसर्टिंग सेल, अब अगर हम अपनी वर्कशीट में कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट ब्लैंक सेल इन द वर्कशीट,
अब वर्कशीट के अंदर हम एक ब्लैंक मतलब खाली सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेल आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे अभी तक, अगर आपने मेरे इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका देखा हुआ है एक्सेल का। तो इसके लिए सिलेक्ट अ सेल, ठीक है, सिलेक्ट द सेल, आपको सेल सिलेक्ट करना है वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक सेल, ठीक है, वेयर जहां पर भी यू वांट टू इंसर्ट, इंसर्ट मतलब जहां पर भी आप नया सेल रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको करना है ऑन द होम टैब। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में, ये आपको होम टैब दिखाई दे रही होगी। इन अ सेल ग्रुप, फिर आप क्या करेंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे, क्लिक इंसर्ट, ये आपको एक इंसर्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सेल है लिखा हुआ है, सेल ग्रुप के अंदर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक इंसर्ट सेल। अब सेल इंसर्ट करने पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये आपको विंडो खुली हुई है, ठीक है, ये विंडो खुल गई है, यहाँ इंसर्ट सेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको राइट सेल शिफ्ट सेल करना है राइट साइड में या फिर आपको डाउन में, कहाँ पर आप सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे आपको इंसर्ट करना है डाउन में मतलब नीचे, तो आप डाउन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद देन आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेल है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा कंप्यूटर में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टू इंसर्ट मोर देन वन सेल, आप एक से ज़्यादा सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल सेल इन द वर्कशीट, आप अपनी वर्कशीट पर मल्टीपल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक सेल, जहाँ पर भी आप नए ब्लैंक सेल को इंसर्ट करना चाहें, एंड फॉलोइंग द सेम स्टेप, उसी तरह सेम स्टेप को फॉलो करते हुए, ठीक है, सबके लिए सेम ही स्टेप है। इंसर्ट ब्लैंक रो, अब आप ब्लैंक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, ब्लैंक रो मतलब खाली रो जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, उसे आपको इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंसर्ट अ सिंगल रो, हम इंसर्ट करेंगे सिंगल रो को। सिलेक्ट द रो एंड सेल इन द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक रो, जहाँ पर भी हम ब्लैंक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा। देन इंसर्ट मोर देन वन रो, आप एक या एक से ज़्यादा रो को इंसर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द रो अबव विच यू वांट टू सिलेक्ट न्यू ब्लैंक रो, आप ब्लैंक रो को ऊपर सिलेक्ट करना चाहते हैं या नीचे, ठीक है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट, आप ऑर्डर में जैसे भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। देन आप क्या करेंगे, ऑन द होम टैब, आप होम टैब पे जाएंगे। इन द सेल ग्रुप, वही ऑप्शन है, सेल ग्रुप पे जाएंगे, क्लिक इंसर्ट और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए होम पे आए हम, होम पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट पे आप जाएंगे। इंसर्ट के अंदर सिलेक्ट शीट रो, ठीक है, सिलेक्ट शीट रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, होम टैब के अंदर। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, इंसर्ट शीट रो, शीट रो पे आपको क्लिक कर देना है। यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन थ्रू राइट क्लिक, आप राइट क्लिक करके भी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। सिलेक्ट अ रो देन इंसर्ट, और आप अपनी इसी सेम ऑप्शन को, यहाँ तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, आप अपनी वर्कशीट पे जिस पे आप वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी राइट क्लिक करके भी आप कोई भी रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो इसका भी सेम प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, कोई भी सिंगल कॉलम को आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द कॉलम या सेल इन द कॉलम इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक कॉलम, आप किसी ब्लैंक कॉलम को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपको इंसर्ट कराना है।
वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अपने कॉलन को। देन इंसर्ट मोर देन 1 कॉलन, आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। सिलेक्ट द कॉलन इमीडिएटली इन राइट, आप राइट में ऑफ द वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक कॉलन, जहाँ पर भी आप ब्लैंक कॉलन इंसर्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑन द होम टैब, सेम प्रोसेस है, आप होम टैब के अंदर जाएंगे, आपको होम टैब दिखाई दे रही है। सेल ग्रुप के अंदर जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल ग्रुप दिखेगा। सेल ग्रुप में ये इंसर्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको इंसर्ट शीट कॉलन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपके कॉलन क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक कॉलन आपका क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। इस तरह से कॉलन आपका इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर भी आपको इंसर्ट कराना है। यू वांट टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन थ्रू राइट क्लिक, इसी तरह से आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको राइट क्लिक करके करना है तो आपको कहीं पर जहाँ आप इंसर्ट कराना चाहते हैं कॉलन, वहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट कॉलन रो सबके ऑप्शन मिलेंगे, तो वैसे भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका डिलीटिंग सेल, रो और कॉलन। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट सेल, रो या कॉलन, अभी तक तो हमने इंसर्ट करना सीखा था। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी रो, कॉलन या सेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वीडियो इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि हम किस तरह से अपने सेल को, रो को या फिर कॉलन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।